हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस, सभी राशियों के लिए होने वाली है। आप मैरिड है, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रिएल, आर्केंजल जोवियल, आर्केंजल चामुंडा, आर्केंजल मैट्रियन, प्लीज हमें गाइड करें, हमें ब्लेसिंग्स दें। ऊपर वाला जितनी भी बीमार है सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। और जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के से अलग रह रहे हैं, नाराज़गी, वो सब नाराज़गी ख़त्म होगी जल्दी। ऊपर वाला हम सभी को एक कर दे। जो भी सिंगल्स हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी से शादी हो जाए, और जिनकी भी लाइफ में नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी, वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक हो जाए। चलिए, Ace of Wands, okay, Queen of Pentacles, okay, Ten of Wands, wow, Ten of Cups, इतने प्यारे कार्ड्स आते हैं ना, ऐसा लगता है बस इन्हीं कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। 5 of Pentacles, okay, 7 of Swords, okay, the Fool, 2 of Wands, ओके, कुछ कार्ड छोड़ लेते हैं, फिर 7 of Swords, आप में से किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो रेड, या तो येलो कलर, या तो वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है। Eight of Cups, द एम्परर, आप भी गुस्से वाले हैं, आपके पार्टनर भी बहुत गुस्से वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा आप दोनों के साथ में कि जब आप दोनों बात करना शुरू करते होंगे ना, तो अक्सर कपल्स के पास बातें नहीं होती हैं लेकिन आप, यही कार्ड को आना था, लेकिन आपके पार्टनर, आप जब बात करना शुरू करते होंगे ना, तो आप दोनों के पास बहुत सारी बातें होती होंगी, जिसके लिए मैं आपकी रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों के बीच की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती होंगी, इतना ज़्यादा बात करते होंगे आप दोनों ही। आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक रहते होंगे बात करने के लिए, ठीक है। और कितनी देर गुजर गई, कितना टाइम गुजर गया आप दोनों के बीच में बातचीत होते हुए, ये थोड़ा सा पता ही नहीं चलता होगा आप लोग को, ठीक है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किसी चीज़ को लेकर गिल्ट में, आप लोग को शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्यों मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मुझे चुप हो जाना चाहिए था, या मैं कम से कम रोक लेता या रोक लेती हम लोग के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। और आपने भी शायद बहुत बुरा भला कह दिया उनको, आपने भी ब्लॉक कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा सुना दिया अपने पार्टनर को। सेम चीज़ आपके पार्टनर ने भी की, तो वो भी गिल्ट में है, आप भी गिल्ट में हैं, ठीक है। दोनों हो सकता है एक दूसरे को मिरर कर रहे हों, इसलिए अच्छा सोचना अपने पार्टनर के बारे में। हाँ, मैं, आप लोग सोचते होंगे कि मैम इतना, वो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर चला गया और आप हमें पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हो।
आप लोग रीडिंग देख रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, इसलिए मैं पॉजिटिव रहने के लिए आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। चलिए इस कार्ड को हम इधर रख लेते हैं, लास्ट में लेंगे। ओके चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में गाइस मजबूती आने वाली है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप दोनों का रिश्ता। एक पॉजिटिविटी आने वाली है, जितनी नेगेटिविटी थी सब दूर चली जाएगी और आप दोनों के इस रिश्ते में कमिटमेंट तो देंगे ही आपके पार्टनर, और आप झट से मान जाएंगे। जैसे आपके पार्टनर आपको बोलेंगे ना कि चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, आप बहुत जल्दी से मान जाएंगे। आप ये सोच के बैठे हैं नहीं अब मैं टाइम लूँगा या टाइम लूँगी अपने पार्टनर का कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि उनका पार्टनर एकदम तैयार है उनकी तरफ आने के लिए, और वो आप लोग थोड़ा भाव खाने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर ना और आप भी। हाँ, आपने तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को इस रिश्ते में एहसास दिलाया है उनको कि आपके पार्टनर को कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते को लेकर, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपके पार्टनर ने भी सोची हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनकी सच्चाई और उनका प्यार, उनकी केयर डिज़र्व करते हैं, तो वही सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से आपको देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव होंगी आप दोनों की, और नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत होने वाला है, और इतना ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बिना ना गाइस बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उन्होंने जितना, वो ऐसा लग रहा है मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए हैं, या तो आपके साथ भी सेम चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और सेम आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो बहुत ज़िम्मेदार पर्सन है कि उनके ऊपर बहुत सारी उनके घर की, उनके ऑफिस की या उनके बिजनेस की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो भी अर्निंग है वो वही करते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, पूरे घर की जिम्मेदारियां तो उन्हीं पर ही हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने हर काम में, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कभी कभी उदास वाली एनर्जी में आ जाते हैं आपके पार्टनर। जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं सारी चीज़ों को लेकर। इस वक्त आपसे भी बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए गाइज अब आपके पार्टनर ने इन सब चीज़ें जब आपके बिना महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्डन था वो आपके साथ शेयर कर लेते थे, आपको बता देते थे कि मैं इतना ठीक नहीं फील कर रहा हूँ या नहीं ठीक फील कर रही हूँ, या मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं क्या करूँ, कैसे उनको पूरा करूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करते थे। अभी वो वहाँ अकेले हैं, इस अकेलेपन में ही उन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो आपके साथ आकर शादी करेंगे। गाइज मतलब आप लोग मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ में ना, तो वो बड़े खूबसूरती से आपको आकर वापस अपने साथ लेकर जाएंगे, या आपकी वाइफ है तो बहुत प्यार से आपके पास आ जाएंगी और आकर आपको बोलेंगी कि चलिए एक दूसरे से वापस इस रिश्ते को शुरू करते हैं, नए से घर बसेगा आप लोगों का, एक दूसरे के साथ में खुशियाँ आएंगी बहुत सारी। 10 ऑफ कप्स है, सिंगल्स की उनके पार्टनर से ज़रूर शादी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स से सेम एनर्जीज है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर की हेल्थ तो ख़राब हो ही सकती है, वो आपको इस तरीके का समझने लगे हैं, एक पॉजिटिव पर्सन, एक बहुत ही प्यारा सा इंसान समझने लगे आपको। अगर किसी ने आपके लिए बहुत नेगेटिव कर दिया था यहाँ पर, तो आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि उनके अच्छे और बुरे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक्त में हमेशा आपने उनका साथ दिया है, एक वाइफ एक हस्बैंड की तरह, एक अच्छे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह। उन्होंने जब दूसरों से कंपेयर किया तो आप ही उनके लिए सही निकले, इसलिए उन्होंने शादी का डिसीज़न लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये डिसीज़न बहुत आसान नहीं होता है, कहने में कह दिया जाता है कि चलो हम लोग आगे चल के शादी करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से पूरी दुनिया में आपके जाने के बाद, ठीक है, या फिर आपके साथ रहने के बाद या आपसे दूरियां होने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि आपसे बेहतर पर्सन उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जब अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली थी शादी के कमिटमेंट को लेकर, उन्हें ऐसा लगता था वैसे ही मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे इस चीज़ को, इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी, ठीक है। और इधर से तो अगर आप मैरिड हैं तो इधर तो आपकी शादी हुई, इधर ही आपके इन लॉज ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, या आपके खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो बिजनेस में या जॉब में तो परेशान थे ही,
और आपके लिए भी उन्होंने उल्टा उल्टा कहना शुरू कर दिया, तो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली थी यहाँ पर। अब वो क्या करेंगे, उन सबसे भागकर कहाँ आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके साथ शुरुआत करेंगे। द फूल का कार्ड जो होता है वो पूरी टैरो डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सारे कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई कार्ड टैरो डेक में नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी कार्ड नेगेटिविटी कभी नहीं दिखाता है गाइस, ठीक है। बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। अब चाहे उन्हें आपकी तरफ आने से कोई रोके, चाहे आप दोनों के बीच में समाज हो, रिलीजन हो, एज हो, एक मैरिड एक अनमैरिड हो, जो भी चीज़ें हों, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर वापस लौट कर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि आपसे बेहतर इंसान हर चीज़ में साथ देने के लिए, कि वो अगर दुख में है, या वो बीमार है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो अपनी लाइफ को ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ सब में आपने उनका साथ दिया है। अगर आप दूर भी हैं उनसे, आप दोनों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो भी फ़ोन पे आपने उनको देखा है, उनको समझाया है कि कुछ नहीं है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, साथ चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए। इसलिए आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आई है, वो बहुत जल्दी आपके पास आकर बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं आपको, बहुत सारी खुशियाँ ऊपर वाला भी आपकी झोली में डाल देगा। और जो कहते हैं ना, जो जरिया जो आपके पार्टनर से आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको देंगे, और गॉड सारी चीज़ें आपके पार्टनर से वही करवाएगा जो आपको चाहिए होंगी, जो खुशियाँ आपको चाहिए होंगी, वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। इसलिए ना, गॉड पे हमेशा बिलीव रखना चाहिए, डाउट्स नहीं रखने चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, जब आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे, तो वो बहुत सारे लोगों का तो ये हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से छोड़कर गए हैं, उन्हें ऐसा लगा हो कि मैं इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता, या अब मुझ में हिम्मत नहीं है। बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि अब मैं अगेंस्ट हो जाऊँ सभी के, सबसे लड़ने की, सबको मनाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इससे बेहतर है हम लोग अलग हो जाएं। तो वो बहुत उदास होकर भी आपसे गए थे। और अगर अभी आपसे अलग है ना गाइस, तो वो जहाँ भी ट्रैवल करते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जहाँ भी जाते हैं, सुबह उठकर ऑफिस, घर से ऑफिस, या अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो भी वो बहुत उदास होकर जाते हैं, आपकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा खलती है, इसलिए वो सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, आप सारी कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं, शादी अपनी बचाना चाहते हैं आपसे, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होती होंगी, और हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने किसी न किसी चीज़, किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में आपको बताया भी होगा, वही है जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करता है या करती है। उन्होंने कभी आपको कुछ छोटा सा तो बोला होगा कि ये पर्सन मुझे ठीक नहीं लगता है, या फिर आपको एहसास हुआ होगा कि आपके आसपास मुझे ये पर्सन ठीक नहीं लगता है, और उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुआ होगा कि तुम इस पर्सन के बारे में बात मत करो मुझसे अभी। अब आने वाले टाइम में जो है आपके पार्टनर को एहसास हो गया इस नेगेटिव पर्सन का, स्कॉर्पियो देख रहे हैं यहाँ पर, आपके पार्टनर खुद वही सारी चीज़ें बोलेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, तुमने सही कहा था कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, इसने ही हम दोनों का अलग करवाने की पूरी कोशिश की है। उस आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त गुस्से में तो बहुत ज़्यादा ही है, उनका नेचर तो ऐसा ही है कि, और आपका भी कहीं ना कहीं गुस्से वाला है, कि आप लोग को भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। वो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएंगे, और आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से बचा लेंगे। 2 ऑफ वांड्स ही दिखाता है कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना तो हो ही सकता है, और नया भी था तो बहुत गहरा था। आप लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट की होगी, आप लोग मैट्रिमोनियल साइट पर या किसी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर मिले होंगे। गाइस, मैं हमेशा आपको एक ना एक गाइडेंस ज़रूर देती हूँ, वो इस तरीके की कि जब भी आप किसी को ऑनलाइन डेट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे आप मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर जाकर, जब तक पूरी तरह से जांच परख नहीं लें उसको, ना तो आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो, ना कोई शादी के कमिटमेंट के ऊपर उसके भरोसा करें। ये सिर्फ मैं आपको गाइडेंस बता रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में किसी को भी आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई नहीं मिला है आपको, सामने नहीं आया है आपके, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो शादी करेगा। अगर जो लोग शादी करना चाहते हैं वो 1 महीना या 3 महीने या 6 महीने में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस के तौर पे मैंने बताया है, आप लोग को समझ आ जानी चाहिए मेरी बात, ठीक है। विक्ट्री, जिन लोगों के पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही थी, उनकी फैमिलीज मान जाएंगी, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने अच्छे से निभाते हैं कि अगर वो आपके साथ इस रिश्ते के बारे में अगर अपनी फैमिली से बात करेंगे तो वो मान जाएंगे, चाहे आप दोनों का कास्ट रिलीजन का इशू ही क्यों ना हो, ठीक है। वो ज़रूर मानेगी उनके फैमिली, और वो आपके घर रिश्ता लेकर आ सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से मना कर रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए फिर आपकी फैमिली ना माने, ठीक है। उनकी फैमिली से ऐसा हो सकता है कि 2 मेल पर्सन, एक फीमेल आ सकती है, और एक आपके पार्टनर आ सकते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, या उनकी तरफ से जो कॉल मैसेज आएगा वो इस तरीके का होगा कि हो सकता है उनकी तरफ से किसी बड़े का
कॉल मैसेज आए आपके पास या वो बात करवाएं अपनी, या तो उनके बड़े ब्रदर हो सकते हैं दो, और एक उनकी मम्मा हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, मतलब एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर का पूरी तरह से ध्यान आपकी तरफ है और अपने आप को फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा ध्यान आपकी तरफ है। जितना वो अपनी अर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो आपके पास आने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी यूं ही तो नहीं हो जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी उठानी पड़ती हैं, तो उनका पूरा ध्यान ना अपने जॉब या अपने बिजनेस के ऊपर है, अपनी फैमिली पे भी है, और आपकी तरफ भी पूरा सा अच्छे से ध्यान है, क्योंकि वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाले पर्सन है आपके। तो वो ऐसे ही आपसे आकर कमिटमेंट नहीं देंगे, पूरी तरह से आपसे आकर बात करेंगे और फिर आपको कमिटमेंट देंगे, वो भी शादी का, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो जल्दी ही आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, और पूरी तरीके से बिना लोगों की बातों में आए आपके साथ शादी की है तो उसको निभाएंगे, और आपका साथ मांगेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिव बातें या लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ना, आप भी उनके बारे में उनसे बार बार बात मत कीजिएगा, सारी चीज़ें भूल कर नई शुरुआत कीजिएगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा गॉड पे बिलीव करना है, वो सभी के साथ बहुत अच्छा करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, फिर भी मुझे लोग कमेंट करके पूछते हैं मैम आपसे कैसे बात हो सकती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जीमेल आईडी आप इजीली मेल कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।